Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today in this video we are going to discuss NUMS physiology. अब इसके वाले से मैं आपको ज़रा इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर उसके बाद इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके कोई 5 से 6 वीडियोज़ इस तरह आपको और भी मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो 2021 में जो है इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, फिर 2022 में भी किया, लेकिन जो है अगर मार्किंग की बात की जाए तो 2021 में भी मार्किंग नहीं हुई और 2022 में भी मार्किंग नहीं हुई। अब मार्किंग से होने ना होने से क्या मुराद है कि मतलब हमने टेस्ट में दिया लेकिन इसके मार्क्स वगैरह नहीं लगे, ठीक है। अब इसका आइडिया हमने इस तरह लगाया कि मेरे तकरीबन मैंने कोई मतलब फॉर्मली सेट करके टेस्ट दिया था, कोई खास तैयारी नहीं थी, तो मेरे तकरीबन मैंने जो अपना अंदाज़ लगाया 128 बन रहे थे आउट ऑफ 150, ठीक है। तो जब रिज़ल्ट आया मेरा था 83.5। जब मैंने इस रिज़ल्ट के मुताबिक निकाला तो एग्जैक्ट 128 आ रहा था, यानी मतलब ये कि इसमें जो है बाकी जो अगर फिजियोलॉजी वगैरह ऐड करते तो वो इसमें ऐड होता, शामिल होता। जो उन्होंने हमें बताया कि फिजियोलॉजी की परसेंटेज क्या, उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 5% जो है फिजियोलॉजी होगा, जबकि अगर आप बाकी बात करें तो 95% जो है आपके पास सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो जो 5% था ना वो हमारे पास फिजियोलॉजी था, लेकिन वो इसको ऐड नहीं किया गया। अगर ऐड करते तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई उसकी वजह से चेंज आना था, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, फिर उस वाले से करते हैं कि इसमें क्या क्या एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर बात करें तो इसमें तकरीबन जो एमसीक्यूज़ नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। और आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, इसके अंदर आपको इसको सॉल्व करना होता है। आपको जो है पहले इसका दे दिया जाता है यानी सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है, पहले ये मिल जाता है आपको। तकरीबन इसके लिए आपको 2 आवर तकरीबन ऑलमोस्ट 2 आवर 30 मिनट्स इसके लिए आपको मिलते हैं। इनके लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स मिलते हैं, यानी आप टोटल कह लें 3 आवर्स का टोटल टेस्ट होता है। तो ये तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन ये भी हो जाते हैं अगर आप जल्दी करें। देखिए अब एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे, किस तरह होंगे, आपने इनको कैसे सॉल्व करना है और मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इस बार भी इसके मार्क्स ना लगे, लेकिन करवाने का मकसद जस्ट इसलिए है कि अगर मार्क्स लग जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये बार इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो इसको वो मतलब करें 2023 में जो काउंट करें। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने इसकी नोटिस की, वो ये कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर 2022 के बच्चों से इन्होंने टेस्ट लिया, काउंट नहीं किए, लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनके बाद में शायद चेक करते हो, क्योंकि ये जो है फिजियोलॉजी जो है ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपकी मतलब मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या एबिलिटीज़ का पता चलता है, जिसमें आपकी मेंटल थॉट्स का आइडिया होता है, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ये आइडिया होता है। इंट्रोवर्ट इस चीज़ का आइडिया होता है, ठीक है। इसके अलावा आप मतलब कितनी कॉन्शियस हैं, ठीक है, कॉन्शियस पहले गलत किया, चले कॉन्शियस हैं। इसके अलावा आप कितने मतलब कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी चीज़ बताई जाए कितने आप गुस्से वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है चेक करते हैं, ठीक है। और ये भी चेक किया जाता है कि आप कितने क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप खुद सोचें 100 एमसीक्यूज, उसके लिए 30 मिनट, कोई पागल ही होगा जो ऐसे मतलब वो करेगा, उसके ऊपर से मार्क्स भी होना, मतलब एक डिफरेंट सी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन वो यही चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चा जब प्रेशर में आता है तो वो क्या करता है, वो इस चीज़ को टैकल कर पाता है, एबिलिटी है या नहीं। तो ये चीज़ जो है मेनली चेक की जाती है और इस तरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके एमसीक्यूज़ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दे दिया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि अब इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि आगे से ऐसा हो, तो इसलिए आपने थोड़ा सा जो है इसको इंपॉर्टेंस ज़रूर देनी है, ठीक है। तो चलें अब ज़रा इसके कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं। लाइक मैं आपको फिर इसके ऑप्शन भी बताता हूँ, तकरीबन कोई 5 से 6 आपके पास के ऑप्शन होंगे। हम पहले लिख लेते हैं एमसीक्यूज़, ठीक है, और इसमें ब्लू में इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, ठीक है। अब इसके जो नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से हम ज़रा 4 ऑप्शंस को लिख लेते हैं, ठीक है। 4 नहीं बल्कि आपके पास 5 होते हैं। एक होता है डिसएग्री, ठीक है। दूसरा होता है स्लाइटली डिसएग्री, फिर होता है न्यूट्रल, ठीक है। देन आपके पास स्लाइटली एग्री, और देन आपके पास आएगा लास्ट में एग्री, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एमसीक्यू आता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब आप सोचें जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका जो मैं समझता हूँ, देखिए अब आपने क्या, हर बच्चा अपनी तरह से देगा। मैं
मैं हूँ तो मैं अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक दूंगा, आप अपनी पर्सनैलिटी। तो इनके कोई एग्जैक्ट आंसर तो हमें नहीं मिलते, लेकिन हमने जब इनको सॉल्व करना है तो कुछ चीज़ों को माइंड में रख के इनको सॉल्व करना है, ताकि हमारे पास हमारे ये जो हमारे वो हैं सही है, यानी मार्क्स इसमें बच्चे आए। ठीक है, अच्छा वो चीज़ कौन कौन सी है? हमने एक तो पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, लाइक फ्रेंडली लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, फ्रेंडली आप बात करें, ऐसे ना हो कि बस मतलब ओवर हो जाए ज़्यादा, या ऐसे भी ना हो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाए, तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। दूसरा पेशेंस, पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 30 मिनट्स में 100 MCQs करने, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद आपने अवॉइड, सॉरी इसमें ये करना है कि लर्निंग एक्सपीरियंस से आपने काम करना है। ठीक है, ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको सारे आगे जाके जो है क्लियर करूँगा, तो डोंट वरी। ठीक हो गया, ओके। अब बात करते हैं आगे, लेट मी यूज इट। ओके, अब मैं इसका आपको बताता इसका क्या होना चाहिए। अब आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? आपको बिल्कुल इस तरह का एमसीक्यू आएगा, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इस तरह का एमसीक्यू आएगा। ये आप डिपेंड करता है कि आप इसको आंसर कैसे करते हैं। लाइक आई मेक फ्रेंड्स इजीली, ठीक है, तो मैं अब इसमें कहूँ दैट्स आई कैन से आई एम एग्री, स्लाइटली एग्री। ठीक है, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन स्लाइटली एग्री में होऊंगा। ठीक है, अब कोई एग्री लगा देगा, ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा था ना कि ज़्यादा भी आपने इतना नहीं होना कि सियाना बनने की कोशिश करना है, ज़्यादा भी ऐसे नहीं होना कि भाई आप बिल्कुल ही वो। मैं आपको ज़रा पेपर में एक एमसीक्यू आया था, वो सैंपल के तौर पे वो बताता हूँ ताकि आपको उसका आइडिया हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर होगी। पेपर सैंपल एमसीक्यूज, ओके। अब हमारे पास जो सैंपल के तौर पे क्वेश्चन आया हुआ था, मैं ज़रा उसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आई गेट एंग्री इजीली, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आई गेट एंग्री इजीली। अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, काफ़ी मतलब पॉइंट ग्रिपिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि वो मतलब आपकी पर्सनालिटी का आइडिया इसी से लगाते हैं। ठीक है, अब सम टाइम ये होता है कि लिस्ट में नाम वगैरह में जब आपके नाम वगैरह वो कर रहे होते हैं, तब भी हो सकता है कि आपके ये वाले पेपर चेक करें और इसमें आपको इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, मतलब ये आपके चेक कीजिए जाए प्रॉपरली, आपको आप आपकी इंस्पेक्शन की जाए, तो उस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको इंपॉर्टेंस ज़रूर देनी है। ठीक है, अब इसके वही 4 ऑप्शन, अब ठीक है, एग्री, स्लाइटली एग्री, डिसएग्री, तो आप क्या लगाएंगे? आई गेट एंग्री इजीली, तो मैं इसका लगाऊंगा मतलब स्लाइटली एग्री। ठीक है, तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि ऐसे आंसर लगाने जो पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, कि भाई मैंने, हाँ एक और भी था कि मैंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। अब क्या ये आपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला? ठीक है, इंसान कभी ना कभी गलती से बोल ही देता है। ठीक है, फरिश्ता कोई भी नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, इसलिए हम फुल एग्री लगा देते हैं कि भाई सॉरी टोटली डिसएग्री, कि हम इसको बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, हमने कभी लाइफ में झूठ ही नहीं बोला। अब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके वो वहाँ पे मतलब आपकी इमेज को डाउन करते हैं, बिकॉज इंसान कभी ना कभी बोल देता है, कभी मतलब फरिश्ता नहीं है इंसान। ठीक है, हर इंसान गलती करता है, और झूठ वगैरह भी इंसान कभी कभी ना कभी बोल देता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे रियलिटी को एक्सेप्ट करके चीज़ें सही करनी होंगी, तभी आपको इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। वो इतना खास नहीं है, बट ये कि इसका ना हम आगे से डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये तो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने से आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे रहा था, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।